नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। अलिफ लैला कमरुज्जमा और बदौरा की कहानी। अगले दिन शहरजाद ने बादशाह शहरयार को कमरुज्जमा और बदौरा की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि फारस देश के पास ही खलदान राज्य था, जिस पर शाहजमा नाम के बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह के पास सब कुछ था, बस एक संतान न थी। इसी बात से बादशाह हमेशा दुखी रहता था। बादशाह के दुख को देखकर उसके राज्य के कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि उसे दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से संतान पाने की फरियाद करनी चाहिए। इसके बाद राजा सालों तक संतान की चाह में दान पुण्य करता रहा और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। बादशाह की पत्नी को गर्भ ठहरा और कुछ समय बाद उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खुशी में महल में खूब जश्न मनाया गया और बादशाह ने बेटे का नाम कमरुज्जमा रखा। बादशाह ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और युद्ध कौशल की शिक्षा भी दिलाई। जब कमरुज्जमा जवान हुआ तो पिता ने चाहा कि उसका विवाह कराकर उसे राज्यभार दे दिया जाए, मगर परेशानी यह थी कि उसका बेटा विवाह करना ही नहीं चाहता था। इसलिए जब बादशाह ने अपने बेटे के सामने विवाह की बात रखी तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसकी मां ने कमरुज्जमा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में बादशाह ने कमरुज्जमा को महल से दूर एक काल कोठरी में बंद करा दिया। उसी काल कोठरी में कमरुज्जमा के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया। साथ ही पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी भिजवा दी गईं। मगर शहजादे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहजादा अपने आप में ही खुश था। जिस काल कोठरी में शहजादे को बंद किया गया, उसी काल कोठरी के पास एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं में मैमून नाम की एक परी रहती थी। हर रात की तरह जब परी कुएं से निकलकर बाहर घूमने जा रही थी, तभी उसकी नजर वहां मौजूद सैनिकों पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो सैनिक बंद पड़ी काल कोठरी के बाहर पहरा दे रहे थे। काल कोठरी पर बाहर से ताला भी लगा हुआ था। परी ने इससे पहले वहां किसी को भी नहीं देखा था, इसलिए परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस कमरे में चली गई। वहां उसने कमरुज्जमा को सोते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देख परी मोहित हो गई। परी ने इससे पहले कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।